ऑलराइट एवरीवन, सो वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड सांवरिया हियर। तो चलो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, सबसे पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा गाइज। अगर आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी का वन डे का चार्ट, ठीक है, तो ऑफ कोर्स फ्राइडे को यहाँ पर एक हैमर काइंड ऑफ सिचुएशन बनी थी, बट सुबह से जो था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपस में लाइक अलग सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे थे। द गुड पार्ट अबाउट निफ्टी इज़ कि इसने पिछले 3 दिन की जो क्लोजिंग थी इसकी, ठीक है, उसके मतलब इसका जो 3 दिन का हाई था ऑलमोस्ट, उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग की है, ठीक है। तो थोड़ा सा बुलिश ज़्यादा दिख रहा है मेरे को निफ्टी। एंड हर बार की तरह मैं जैसे भी बोलता हूँ कि निफ्टी को ऊपर लेकर जाने में के पीछे सबसे पीछे एक ही स्टॉक होता है हमेशा की तरह, रिलायंस, ठीक है। एंड 30 मिनट्स का चार्ट पैटर्न देखोगे तो पहला ही जो एक 30 मिनट्स का कैंडल था, रिलायंस के कारण निफ्टी ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था, राइट। आई होप यू कैन ऑलरेडी सी दैट। नाउ अभी आगे क्या हो सकता है तो उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एंड ठीक है, निफ्टी 50 आ नहीं रहा, ओके। सो टॉकिंग अबाउट निफ्टी, लाइक कल है एक्चुअली फिन निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो लाइक फिन निफ्टी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। एंड मतलब यहाँ पर मैं आपको ये चार्ट फिन निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दिखाने से पहले आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, लाइक अगर आप ये वाला सिंपल सा किसी भी ट्रेडिशनल एक कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हो, तो आपको एक चीज़ पता होगी, लाइक जब भी हमारे पास कोई ना कोई नीचे से वीक आता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि बॉस उस डायरेक्शन से रिजेक्शंस आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर भी आप देखोगे लाइक ये सारे के सारे रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको समझ लगती है कि मार्केट नीचे जाने में स्ट्रगल कर रहा है। बट जब आप ये 30 मिनट्स का मतलब पैटर्न खोलोगे ना, तो यहाँ पर आपको देखकर थोड़ा सा अचंभा होगा कि भाई एक कैंडल लाल बन रहा है, एक ग्रीन बन रहा है, फिर से लाल, फिर से रेड, ग्रीन। तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लाइक मार्केट हर नए कैंडल में जब भी लो मार रहा है तो डे का लो तोड़ रहा है गाइस, ठीक है। बट सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही, हर एक कैंडल के बाद इमीडिएटली बाइंग आ रही है। तो इस चक्कर में हमारा लाइक आज के ऐसे सिचुएशन में मतलब मोस्टली कभी भी मैंने देखा लाइक मतलब बेसिकली दोनों साइड पर लॉस होता है। तो दिस इज़ वाई लाइक आई हैव रिकमेंडेड इन दी मॉर्निंग ओनली कि बॉस आज तो लाइक अवॉइड करना, अदरवाइज अगर करना भी है तो हेज के साथ काम करना, ठीक है। एंड हमारे पास लाइक मैंने खुद ने यहाँ पर बाइंग का सोचा था इस पॉइंट पर, क्योंकि बहुत ही अच्छा हैमर बना था पिछला एक रेजिस्टेंस, सॉरी पिछले एक जहाँ से बाइंग आया था मोमेंटम, उस पॉइंट से मार्केट ऊपर उठा था। एंड अगेन यहाँ पर रिजेक्शन ले चुका था मॉर्निंग में, उसने रीटेस्ट कर लिया था। तो लगा था कहीं ना कहीं कि इस पॉइंट से शायद मार्केट अभी सिंगल डायरेक्शन में मार्केट मूव दे देगा, बट अगेन कहीं ना कहीं अंदर से एक चीज़ आ रही थी कि बहुत शायद मार्केट कुछ तड़के वाली चीज़ करेगा, ठीक है। एंड वही चीज़ हुई, हैमर के बाद इसने इसका जो हाई था 405 का, इसने हाई तोड़ा 407 का, सबको ट्रैप किया, नीचे गया, फिर से ऊपर, एंड अगेन फाइनली सब सब मतलब धमाकेदार नीचे एंट्री हुई, ठीक है। एंड यही कुछ सेम टू सेम एग्जैक्टली डिट्टो इसने बैंक निफ्टी ने भी किया है। अगर आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखोगे 30 मिनट्स और 1 आवर, सेम टू सेम डिट्टो यही चीज़ है कि हर बार 1 आवर के आप कैंडल देखोगे यहाँ पर 790 का लो है, उसके बाद इसने 805 का लो मारा, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर 780 का लो, उसके बाद फिर से 686 का लो। तो मतलब मार्केट ने लोज हर बार नीचे शिफ्ट किए हैं, ठीक है। बट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइक मार्केट हर एक कैंडल के बाद उतनी ही स्पीड के साथ रिकवर कर रहा है, और उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है, फिर से रिकवर कर रहा है। यहाँ पर मार्केट ने जब फिर से सबको BTST के लिए एक मतलब फंसाया होगा, इसीलिए मैं आपको एंडिंग में भी बोल कर गया हूँ कि बॉस कल के लिए मैं तो खुद के लिए कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, BTST। बट अगर आपको लेकर जाना है तो हैज कर कर ज़रूर जाना, क्योंकि ये ऐसे सिचुएशन में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक मतलब न्यूज़ आएगी। एंड अगेन जब भी हम लाइक ऐसे सिचुएशन में होता है ना कि यहाँ पर काफ़ी देर से एक सिमेट्रिकल चैनल बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न है, ठीक है। मतलब मार्केट ने इस रेंज के अंदर पूरा का पूरा फंसा हुआ है, ऊपर जाता है रेजिस्टेंस, नीचे जाता है सपोर्ट। तो जिस भी साइड पर डायरेक्शनल मूव आएगा, राइट, तो आपको कहीं ना कहीं उस पॉइंट से ये कितना है इसका फेस, करीबन मतलब 500 से 800 पॉइंट की मोमेंटम डायरेक्शनल मिलेगी, ठीक है। अभी वो किस साइड पर फटता है ये तो भाई वक्त ही बताएगा, ठीक है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितना कंप्रेस होना था ये हो गया हुआ है। कल के दिन या फिर आपको एक दिन छोड़कर, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, विद इन दीज 2 डेज यू विल बी सीइंग अ डायरेक्शनल मूव। एंड अगेन मैं पहले भी बोलकर जा चुका हूँ कि ये एक इसकी ट्रेंड लाइन बहुत ही देर से मार्केट की ना बैंक निफ्टी की चल रही है। पहले इसको रेजिस्टेंस ले रहा था, ऊपर से गिरा नीचे, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के साथ था। एंड जब इसके बाद ऊपर एक बार क्लोजिंग आनी शुरू की, फिर इसी को सपोर्ट लेकर हम ऊपर जा रहे हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, छठी बार। तो अगर मार्केट को बुलिश होना है तो बॉस इसको 44,000 के ऊपर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई चारा है नहीं। एंड अगेन वंस इट विल बी क्रॉसिंग बाय 44,000, मतलब हमने यहाँ पर देखा है 800 पॉइंट की आपके पास एक रेंज है, ठीक है। तो 800 पॉइंट की बजाय मैं सिर्फ छोटा एक माइंडसेट लेकर चल रहा हूँ, चलो 500 पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से अगर 44,000 उठेगा तो लाइक 44,500 का मेरा अपसाइड का पोटेंशियल है। और अगर यहाँ से हम नीचे की साइड पर टूटते हैं तो यहाँ से भी अगर 43,800 है तो यहाँ से भी मतलब 43,300 के आसपास मेरा डाउन साइड का मूव एक बार पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही डायरेक्शन में मेरे पास 500 पॉइंट्स का मूव मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग विद इन 1 to 2 days। अभी ये कब होता है, कैसे होता है, वो तो चलो वक्त बताएगा, ठीक है। बट इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना। अगर आपको यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन नीचे टूटती हुई दिखती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, और उसके बाद एक फॉलो थ्रू आता है, यू कैन एक्चुअली टेक योर पोजीशंस एज वेल। अदरवाइज अगर ऊपर की साइड पर टूटता है तो वहाँ पर भी ले सकते हो। और यही चीज़ मतलब क्या बोलते हैं, हैज में ये चीज़ सबसे बढ़िया हो जाती है। आपको एक बार मैं दिखाता हूँ टेलीग्राम के ग्रुप में। इफ़ यू विल सी दिस थिंग कि हमने यहाँ पर 43,000 का पुट लिया था, ये कितने बजे, 10:50 AM पर, ठीक है। एंड ये एक बैंक निफ्टी का ऐसा ट्रेड था जिसमें मैंने हैज नहीं दिया था, ठीक है। इसका रीज़न था मतलब अभी ऑफ कोर्स उस टाइम पर तो किसी को नहीं पता होगा 10:30 बजे की कि मार्केट में क्या होगा। यू कैन सी दिस थिंग 10:30 PM इस कैंडल के आसपास हमने शूटिंग स्टार के आसपास पोजीशन बनाई थी। मार्केट नीचे गया, फिर से ऊपर आ गया, एंड अगेन वो जो 43,000 का पुट था वो 35 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था। उसके बाद वो 35 से लाइक 48-50 तक भी गया, उसके बाद फिर से नीचे आया दोबारा 35 के आसपास, दोबारा उसने वहाँ से ऊपर का बाउंस बैक दिया। अगर आप उसका पुट का भी चार्ट देखना चाहते हो, यू कैन सी दिस थिंग। ये 30 मिनट्स का चार्ट है, कितने 10:50 के आसपास दिया था, रिकमेंड किया था, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 10:50। सो यू कैन सी दिस थिंग, ये 10:50 के आसपास 45, और यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास हमने इसकी पिकिंग की थी। उसके बाद ये एक स्पाइक मारा था इसने यहाँ तक 48 के आसपास, उसके बाद फिर से इसने दोबारा इस लेवल को दोबारा टेस्ट किया, उसके बाद फिर से इसने दोबारा 50 का लेवल दिया, उसके बाद फिर से यहाँ पर आया, उसके बाद फिर से इसने 59-60 के आसपास का लेवल टेस्ट किया। बट अगेन पॉइंट वो था कि यहाँ पर एक यू गेट टू सी दिस थिंग कि मार्केट करना क्या चाहता है, ठीक है। और यही चीज़ मेरे को फिन निफ्टी में क्लैरिटी नहीं थी, सीधी सी बात बोलूँगा, क्योंकि दोनों ही अगर आप देखोगे तो दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है ना, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के, मोस्टली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बट एक चार्ट टू चार्ट देखकर वो चीज़ अलग होती है। अभी आप बोलोगे कि मतलब यहाँ पर अगेन दोनों का पैटर्न डिट्टो सेम टू सेम है, यहाँ पर भी रिजेक्शंस बन रहे हैं फिन निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा जैसे कि वहाँ पर भी रिजेक्शंस बन रहे थे, राइट। 1 आवर का सेम टू सेम डिट्टो चार्ट है दोनों का। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके कारण हमने फिन निफ्टी में एक्सपायरी के कारण हमने वहाँ पर हैज बनाया, वेयर एज बैंक निफ्टी में हमने डायरेक्टली पुट ली थी। तो गाइज इसका रीज़न सिंपल सा ये था कि फिन निफ्टी में एक्सपायरी कल के तारीख है, ठीक है, आज मंडे है, तो सिर्फ आपके पास एक दिन का समय बचता। तो यहाँ पर जब हमने 26 और ये 23 के आसपास इसकी कॉल और पुट दोनों ली थी, तो उसके बाद अब उसका लाइक अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये जो कॉल और पुट के रिजल्ट से मैंने यहाँ पर डाले थे, हाँ 26 वाली कॉल होगी थी 50 की, और 23 वाली कॉल आधी हो गई थी 10 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो दिस हैज़ गिवन अ ब्यूटीफुल अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। मैं हमेशा से बोलता हूँ जब भी थोड़ा सा एक हम एक्सपायरी के पास पहुँचे ना, तो दोनों ही उसमें हम ले सकते हैं। हाँ अगर ऐसा होता कि ये बुधवार का दिन होता तो मैं उस टाइम पर आपको इसमें बैंक निफ्टी में भी हैज ही देता, ठीक है। बट थोड़ा सा कन्विक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग था डाउन साइड के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में सिंगल नेकेड पुट दिया था। दैट इज ओनली रीजन। यहाँ पर क्लियरली बोला था कि होल्डिंग ट्रेड है, हीरो जीरो इसको कंसिडर कर सकते हो, एसएल मत लगाना, एंड क्वांटिटी थोड़ी सी कम यूज़ करना, ठीक है। 43,850 की ये लक्ष्मण रेखा है, मैंने बोला था 10:54 के आसपास ही, कि जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक ये थोड़ा सा पंगे लेगा। एंड यू कैन सी एग्जैक्टली कि 43,850 का जोन ये बनता है आपका। और मार्केट ने यहाँ पर मतलब ये चीज़ देख रहे हो आप, एक बार नीचे गया फिर से ऊपर, उसके बाद फिर से नीचे फिर से ऊपर, मतलब मार्केट ने एक बार भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। एंडिंग में हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग आई है, और हाँ बहुत ज़्यादा कल चांसेस बन जाते हैं हमारे कि मार्केट कहीं ना कहीं कल गैप डाउन ओपनिंग होगा, ठीक है। और अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो सर आप पुट क्यों नहीं लेकर गए, आपने यहाँ पर क्यों बोला कि ये मतलब कल के लिए कुछ मत प्लान करना। यहाँ पर मैंने टोटली बोला टेक BTST इन इंडेक्स केयरफुली, प्लान स्मॉल क्वांटिटी, पर्सनली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी BTST इन इंडेक्स विदाउट हैज, ठीक है। तो मतलब नहीं पता बॉस इस पॉइंट पर क्या होगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मैंने ये भी देखा कि हमें दिख रहा है कि मार्केट हमारे लेवल के नीचे क्लोज कर गया, बट ऐसा भी होता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप ओपन हो, उसके बाद ओपन होते ही एकदम से नीचे गिरे, पर वो एक पॉसिबिलिटी है। ऐसे चार्ट पैटर्न मतलब जब भी मैंने देखे तो मतलब उसमें मेरे पास जो इसका एक्यूरेसी लेवल है सिर्फ इसका 40 to 50% का है। तो मैंने इसमें इसलिए एक हाई कन्विक्शन के साथ इसमें ट्रेड प्लान नहीं किया। हाँ कल मार्केट खुलेगा दोबारा, हम एक बार खुलने के साथ ओपनिंग के साथ उसकी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वैसे भी एक जोन बना हुआ है कि ऊपर की साइड का सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये रेजिस्टेंस और नीचे की साइड का नीचे का सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ काटता है देन अगेन वी विल बी बेरिश ऑफ कोर्स, बट नीचे क्लोज आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यहाँ से देखो आता है ठप्पा खाकर ऊपर, यहाँ पर आता है फिर से ठप्पा खाकर ऊपर, और यहाँ पर आज फिर इसी पॉइंट के आसपास से इसने दोबारा रिजेक्शन लेकर ऊपर आ गया। अभी मार्केट कल अगर गलती से गैप डाउन ओपन हो भी जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर अभी ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होने के साथ ही पहले ही इतना बड़ा कैंडल बना दे,
इसका अगर आपको मैं एग्जांपल दिखा दूँ चार्ट के ऊपर तो आप इसको ये यहाँ पर ही देख सकते हो, सी दिस थिंग। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई बंदा अगर पुट लेकर गया हो तो अगर आपने पुट ली है यहाँ पर तो पहले ही मतलब ये आपको 1 आवर का चार्ट दिख रहा है, बट अगेन इस वाले दिन मेरे को एग्जैक्टली याद है 5 मई है ना, हाँ मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट दिखा देता हूँ। यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ पर पहला ही कैंडल बहुत बड़ा बन गया था गाइस, 5 मई, यू कैन सी दिस थिंग राइट, 5 मिनट का पहला कैंडल। तो अगर आप यहाँ पर पुट लेकर भी गए हो तो आपको कोई इतना अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ मतलब पहले ही 5 मिनट में देखकर आप इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन भी नहीं ले सकते हो कि बॉस यहाँ पर इसको होल्ड करना है, रखना है, क्या करना है। बट जिस हिसाब से मेरा माइंड सेट है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी कि ये अगर इसमें हम पुट के लिए भी थोड़ा प्लान करें तो मतलब मार्केट हो सकता है एकदम गैप डाउन ओपन होकर एकदम से ऊपर भी आ सकता है, और हो सकता है इसका हाई भी तोड़ दे, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो दैट इज़ वाई आई एम लाइक नॉट बुलिश और बेरिश एट दिस पॉइंट ऑफ द मार्केट, एट दिस पॉइंट ऑफ द पॉइंट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पर अपना जो आईटी सेक्टर है सारा का सारा बुलिश है, ठीक है। आपने देखा होगा कि निफ्टी नीचे नहीं गिरा, उसके पीछे 2 रीजन थे मेन, एक तो आईटी सेक्टर, दूसरा आपका ये रिलायंस, ठीक है। एंड बहुत कम ऐसा होता है कि निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हो और बैंक निफ्टी नेगेटिव में, और जब इन दोनों के आपस में मियाँ बीवी की नहीं बनती साला वैसे भी मार्केट में कलेश रहता है, और आपने देखा ऊपर नीचे कैसे एक ग्रीन एक लाल एक ग्रीन एक लाल ऐसे बनता है सारा का सारा कैंडल। तो ये एक अलग चीज़ थी। उसके बाद कल के लिए तो व्यू सिंपल रहेगा। अगेन जो आपके पास मतलब हेज होगा मैं दोबारा एक बार बता दूंगा, ठीक है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है कल, उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग बैंक निफ्टी का जो व्यू है वही सेम टू सेम निफ्टी फिन सर्विसेज का भी सेम टू सेम व्यू है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी, तो यहाँ पर भी आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ ही दिखाई देगा, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पर एक आपका नीचे से ट्रायंगल है और ये ऊपर से एक आपका बना हुआ है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है और वहाँ से इसको हायर हाई का फॉर्मेशन मिलता है, देन ओनली वी कैन से कि हम यहाँ पर इस हाई के आसपास तक शायद जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नीचे इसका बेड़ा गर्क होना, फिर देखते हैं कैसे होता है। तो जब कुछ अनसर्टेनिटी मतलब हो ज़्यादा, उस टाइम पर मैं बोलता हूँ लाइक ट्रेड एक बार मतलब मार्केट को प्रूव करने दो कि उसको किस डायरेक्शन पर जाना है, ठीक है। एंड ये हो गया आपका ये चीज़। और निफ्टी के लिए अभी मेरे पास कोई व्यू नहीं है। मतलब जब तक आपका मतलब सारा का सारा आईटी सेक्टर बुलिश है तो वहाँ पर एक बार मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी को भी ये गिरने नहीं देगा, ठीक है। बट कल के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद एक कहीं ना कहीं पुल बैक आए, क्योंकि ये जो सिंगल डायरेक्शन में रैली आई है, एक बार ये नीचे शायद झटका देगा, उसके बाद फिर से ऊपर लेकर चला जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी कल देखते हैं कि क्या हिसाब से काम करता है। हाँ, थोड़े से फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स और ये बुलिश हो रहे हैं, क्या नाम है इसका, स्टील सेक्टर के स्टॉक्स, इनके ऊपर थोड़ा सा खास ध्यान रखना। हिंडाल्को, अगर आपको याद होगा मैंने हिंडाल्को बोला था आपको ड्यूरिंग द लाइव मार्केट व्हेन द प्राइस वाज समवेयर अराउंड दिस ओनली, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाला होगा आई सपोज। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंडाल्को का प्राइस 405 के आसपास चल रहा था, ठीक है। ये टाइम था करीबन 2:15 के आसपास का। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली इसने सिंगल डायरेक्शन में एक मूव दे दिया। एंड अगेन मार्केट की बहुत अच्छी बुलिश क्लोजिंग आई है, ठीक है। स्टील सेक्टर में सारे के सारे बुलिश स्टॉक्स हैं। टाटा स्टील भी अच्छा लग रहा है मेरे को, मैंने बाद में इसका चार्ट देखा। अदरवाइज आई वाज फोकसिंग मोर ऑन हिंडाल्को, सेल एंड JSW स्टील। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टॉक्स थोड़े से बुलिश लग रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी देर से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है अभी ये जो ऊपर की डायरेक्शन आएगी यहाँ पर रैली, हो सकता है ये पुल बैक हो, उसके बाद मार्केट दोबारा गिर जाए स्टील सेक्टर में, या फिर हो सकता है कि ये प्रॉपर रिवर्सल भी हो सकता है। तो अगेन उसके चार्ट पैटर्न जैसे जैसे बनते रहेंगे हम उसके ऊपर बात करेंगे। वेदांता ऑल्सो लुक्स गुड, ठीक है। वेदांता ऑलमोस्ट एक पूरी की पूरी रेंज में फंसा हुआ है। एंड अगेन वेदांता का सपोज कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा रेंज है। तो जिस दिन इसकी मेरे ख्याल से कल ही अगर 290 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो ये समझ लेना फिर 300 के ऊपर ये निकल जाएगा और इसको माता आ जाएगी, फाड़ देगा ये। क्योंकि ये काफ़ी देर से मार्च अप्रैल मई 3 महीने हो गए इसने कुछ नहीं दिया अभी तक वेदांता ने रिटर्न। एंड इसका मेरे ख्याल से बैक ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं एक डिविडेंड के भी आसपास इसकी शायद न्यूज़ आ रही है। तो अगर गलती से मार्केट में कहीं ना कहीं कोई न्यूज़ आती है कि वेदांता डिविडेंड देने वाला है, उसके ऊपर खास ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो न्यूज़ आई तो फिर ये फटता हुआ चला जाएगा ऊपर। एंड आई सपोज कहीं ना कहीं इसका ऊपर का फिर से रेजिस्टेंस यही है, 300 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पर जाकर शायद एक रेजिस्टेंस लेकर बाउंस करे, उसके बाद शायद हो सकता है 310 320, मतलब ऊपर से मैं यहाँ से इसको ऊपर की साइड पर ही देख रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड वीकली का अगर आप यहाँ पर टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन हो चुका हुआ है, ठीक है। तोड़ना होता है शूटिंग स्टार के बाद तो नीचे तोड़ देना था, बट अगेन मैं हर बार बोलता हूँ हर शूटिंग स्टार ज़रूरी नहीं है कि सेलिंग के लिए आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार इसने शूटिंग स्टार की बैंड बजाई है, यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार कितना अच्छा था, उसके बाद इसने नया हाई मार दिया ठीक है। ये एक आधा शूटिंग स्टार और भी यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, ये भी इसको शूटिंग स्टार ही कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद एनीवेज टाइम पर तो नहीं मिलेगा अभी यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा तरंगी स्टॉक है, मतलब स्टील सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा बुलिश हूँ मैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे देख सकते हो।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लाइव मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक स्टॉक बोला गया था गाइज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज. द प्राइस एट 12:30 दैट वाज गोइंग थ्रू वाज 2220, एंड यू कैन सी हाउ अ ब्यूटीफुल क्लोजिंग हैज़ हैपेंड. ऑफ कोर्स मेरे को कुछ नहीं पता था कि शायद मार्केट ऐसा दे देगा लाइव मार्केट में इतना बड़ा रिटर्न, बट पता होता तो बॉस मैं खुद ले लेता भर भर कर. कोई पता नहीं होता, ठीक है. 2220 कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास इसको पकड़ा गया था स्टॉक को, 12:15 के आसपास, है ना. एंड यहाँ से अच्छी खासी एक रैली आ गई है. तो जिस हिसाब से रैली आई है कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इसने पूरा का पूरा एक रेंज तोड़ा यहाँ पर. वन डे का इसका चार्ट देखोगे तो क्या ही भयंकर इसने पूरी की पूरी एक ज़बरदस्त मारूबूजू कैंडल बनाई है. एंड ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस के पास जाकर रुका. मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक पुल बैक आएगा. हो सकता है ये इस जोन को दोबारा रीटेस्ट कर ले, 2235, 45 या 50 के आसपास जोन को. अगर नीचे आकर रीटेस्ट करता है फिर ऊपर जाता है तो एक बहुत ही बढ़िया आपको ट्रेड शानदार मिलेगा, और ये हाई आपको कटते हुए दिखेंगे फॉर द इन द कमिंग टाइम. यू कैन सी इजीली फॉर द स्विंग ट्रेड बेसिकली 2400 रुपये के लेवल. और आपको ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट पिक दिया तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी एक ये नीचे से ट्रेंड लाइन चल रही है और ऊपर से ये इसकी ट्रेंड लाइन चल रही है. तो इसने लास्ट टाइम भी इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट अगेन कुछ न्यूज़ आ गई. उसके बाद फाइनली स्टॉक नीचे से फिर से बाउंस बैक कर रहा है. और यहाँ पर देखो एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन भी आपको नज़र आ रही होगी चार्ट के ऊपर शायद, इफ़ यू कैन स्पॉट इट आउट. तो यहाँ पर एक डब्ल्यू का भी नेकलाइन है. एंड अगर इसके ऊपर हम दोबारा निकलते हैं तो पहली बात तो जितना ये जोन है इसका नीचे तक का 522 पॉइंट, ऊपर इतना ही दोबारा स्ट्रेच कर दो 522 पॉइंट, ठीक है. तो 2850 2860 के आसपास हम मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई हम देख सकते हैं, ठीक है, पहली बात तो. और उसके बाद इसके जो टारगेट्स के अनुसार मैंने आपको बात की थी, तो उसके बाद एक साइकोलॉजिकल लेवल मेरे को 3000 का दिख रहा है, और 3000 के बाद मतलब 4000 मेरे को पॉइंट दिख रहा है, ठीक है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इज़ प्लानिंग आउट फॉर 4000 लेवल्स इन द कमिंग टाइम. हो सकता है इसको 1 साल लगे, 2 साल लगे, नहीं पता मेरे को. तो इसको आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ जैसे आपको समय लगता है उसके साथ इसको कंसल्ट कर प्लान आउट कर सकते हो, अगर आपको इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बैठता है तो, ठीक है. तो ये चीज़ होगी. एंड एक लास्ट स्टॉक हम बात कर लेते हैं सेल के बारे में, ठीक है. तो सेल गाइज अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है. उसके बाद अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे यहाँ पर पिछली बार इसका फ्राइडे के सेशन में भी इसको अच्छा खासा रिजेक्शन आया था डाउन साइड से. आज फिर नीचे जाने की इसकी कोशिश थी, बट अगेन ऊपर की साइड पर कहीं ना कहीं क्लोजिंग आई है. और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है ये 82 रुपीज़ का, ठीक है. तो यहाँ पर देखो काफ़ी देर से क्यूमुलेशन करके इसने एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, डबल बॉटम बनाकर रीटेस्ट करके फिर ऊपर भागा. तो हो सकता है यहाँ पर ये एक बार सिंगल डायरेक्शन में भी शायद मोमेंटम दे सकता है. अगर 83 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग आ जाती है इसकी 83 के ऊपर, देन इट विल बी गुड टू गो. अदरवाइज अगर 83 के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं आती है तो हम कहीं ना कहीं इसको सोच सकते हैं कि काफ़ी देर के लिए फिर से कंसोलिडेशन करेगा, डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम बनाकर ऊपर जाएगा, ठीक है. तो जिसको थोड़ा सा रिस्क लेना है इसमें ले सकते हो, ठीक है. आई एम बेसिकली बुलिश इन द स्टील सेक्टर फॉर द नेक्स्ट मंथ ऑफ जून. तो जिसको भी थोड़ा सा प्लान आउट करना है अपने हिसाब से इसको कर सकते हो. इसके बारे में मेरे ख्याल से मैंने एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया भी था. हाँ, सेल का जून का 85 का कॉल. इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है करीबन 16,000 के आसपास है, ठीक है. एंड अगेन द रिस्क इज़ ऑफ कॉस्ट ऑफ 16,000 बिकॉज ऑप्शन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक भी लाइक जून तक के सारे ऑप्शन पहली बात तो 0 रहेंगे, उसमें कोई भी ऐसा नहीं रहेगा. ये पोजीशनल का एक ट्रेड है, ठीक है, तो इसको आपको लेकर रखना पड़ेगा. एंड यही चीज़ है. फाइनली आई होप आपको ये सारा का सारा एनालिसिस अभी अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.